Hello students, welcome back to MGM classes with me Sangeeta Khatkar in the series of economics chapter 1 the story of village Palampur. अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है जिसमें मैं समरी भी एक्सप्लेन करूंगी, तो इसे ध्यान से देखें। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन Palampur. Non-farming activity in Palampur. We have learned about farming as the main production activity in Palampur. हमने चैप्टर में पहले पढ़ा था कि जो विलेज पालमपुर है वहां के लोगों की जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग. We shall now take a look at some of the non-farming production activity. अब हम देखेंगे कि जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो होती है प्रोडक्शन की वो कौन कौन सी होती हैं पालमपुर के अंदर. Only 25% of people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. कि जो पालमपुर में जो लोग रहते हैं उनमें 25% जो पीपल हैं जो कि वर्किंग करते हैं पालमपुर में, वो इंगेज रहते हैं, वो बिजी रहते हैं किसमें, जो एक्टिविटीज की जाती हैं एग्रीकल्चर के अलावा. मीन्स फार्मिंग एक्टिविटी नहीं है ये, फार्मिंग के अलावा कुछ दूसरी एक्टिविटी की जाती है. उसके लिए बताया है कि दूसरी कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती है. तो फर्स्ट इन्होंने बताया है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी. मेन जो ज्यादातर फार्मर्स करते थे वो है डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. पीपल फीड देयर बफेलोज on various kind of grass and the jawar and bajra that grows during the rainy season. Dairy is a common activity. कि डेयरी जो है वो एक कॉमन एक्टिविटी है और बहुत सारी जो फैमिलीज हैं पालमपुर की उनकी वो क्या करते हैं, डेयरी का काम करते हैं. डेयरी प्रोडक्शन मतलब दूध और दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल आउट करना, तो उनसे उनको प्रोडक्शन का काम वो करते हैं जिनसे उनको इनकम होती है. पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास. पीपल, वहां के जो पीपल हैं वो अपने बफेलोज को अलग अलग काइंड की ग्रासेस खिलाते हैं. एंड द जवार बाजरा जो कि ग्रो किया जाता है कहाँ, कब, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश की सीजन के टाइम जो ग्रो होता है. द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज. जो बफेलोज वगैरह से जो उनको मिल्क होता है उनका, वो उसको रायगंज में सोल्ड आउट कर देते हैं. द नियर बाय लार्ज विलेज या फिर पास के ही जो बड़े गांव होते हैं उनमें भी बेचते हैं वो. Two traders from Shahpur town have set up collection cum chilling center. जो दो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, जो शाहपुर टाउन के हैं, उन्होंने सेटअप कर लिया है किसका, कलेक्शन करने का. मतलब वो कलेक्शन करते हैं कम चिलिंग सेंटर. चिलिंग सेंटर मतलब जो कूलिंग सेंटर्स होते हैं, मतलब जैसे बड़े फ्रीजर वगैरह लगा के रखते हैं ताकि दूध और दूध के जो प्रोडक्ट हैं उनको उसके अंदर रख सके ताकि गर्मी से वो खराब नहीं हो. तो उन्होंने वो सेटअप भी डाल लिया था रायगंज में. फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज. जहां पर से मिल्क जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूर के जो टाउन्स हैं और सिटीज हैं वहां पर. अब आगे हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट जो बताया है पॉइंट उस पे. लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें. यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो दिया है एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. अभी अपन ने देखा कि कुछ बड़े स्केल पे जो काम होते हैं वो शहरों पे होते हैं, लेकिन गाँव में तो छोटे स्केल पे ही काम होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग का बताया वो भी स्मॉल स्केल में होता है. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. कि 50% से कम जो लोग हैं वो engaged रहते हैं किसमें, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है पालमपुर में उसमें. Unlike the manufacturing that take place in the big factories in the towns and cities. अब कह रहे हैं कि जैसे कि पालमपुर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की बात करी है जो कि जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होता है, टाउन्स और सिटीज में होता है, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग का काम पालमपुर में भी होता है जिसमें इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड, जिसके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पालमपुर के लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स को यूज करते हैं एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल. और वो प्रोडक्शन एक्टिविटी स्मॉल स्केल पे की जाती है, छोटा छोटा प्रोडक्शन उससे होता है. दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर.
अब ये जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की जाती है ना पालमपुर में, तो ये या तो वो घरों में करते हैं या फिर अपने फील्ड्स में करते हैं, और वो उसके लिए बहुत सारे लेबर की उनको जरूरत नहीं होती है, तो या तो उनको अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प मिल जाती है, या फैमिली के ही लेबर मतलब एज ए काम करने वाले पर्सन फैमिली से ही मिल जाते हैं। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, और बहुत कम चांसेस होता है कि उनको लेबर हायर करना पड़ता है, उनको लेबर के लिए पे करना पड़ता है, बाकी फैमिली मेंबर्स मिलकर ये सारा काम कर लेते हैं। Mr. Lal has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set it up on his field. मिश्री लाल का एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि मिश्री लाल ने क्या परचेज किया, एक मैकेनिकल शुगर केन को क्रश करने की मशीन, मतलब जहां पे शुगर केन को क्रश करके उसका जूस निकाला जाए, एक ऐसी मशीन उन्होंने परचेज करी, और वो मशीन जो थी वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी, एंड है सेटअप इट इन फील्ड, और उसका सेटअप उसने कहाँ डाला, अपने फील्ड में। शुगर कैन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। अभी जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो उससे पहले शुगर कैन को क्रश करने का जो काम था वो बुलक्स के द्वारा किया जाता था, बट पीपल प्रीफर टू डू इट बाय मशीन दीज। लेकिन आज के टाइम में लोग क्या सोचते हैं, वो मशीन से इसको करने का सोचते हैं। मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर कैन फ्रॉम अदर फार्मर्स। मिश्री लाल क्या करते हैं, उनके पास खुद की लैंड नहीं है, तो मतलब वो खुद का शुगर कैन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल, तो वो क्या करते हैं, बाय करते हैं, दूसरे फार्मर से शुगर कैन बाय कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में प्रोसेस के द्वारा क्रशिंग मशीन से उसका जूस निकाल के वो प्रोसेस करके जैगरी मतलब गुड़ में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। उसके बाद में जो जैगरी होती है उसको शाहपुर के ट्रेडर्स जो हैं उनको सोल्ड आउट कर दिया जाता है, उनको बेच दिया जाता है। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट। ये जितना भी प्रोसेस है, रॉ मटेरियल लेना, उसका जूस निकालना, जूस के बाद में जैगरी के अंदर उसको कन्वर्ट करना, उस पूरे प्रोसेस में मिश्री लाल को छोटा सा प्रॉफिट हो जाता है। अभी कुछ क्वेश्चन नीचे दिए हैं, इन पे आप इनको जरूर पढ़ना, और अगर कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछना। आगे देखते हैं, अपना थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं इसका। द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर। मतलब जो लोग ट्रेड में, व्यापार में, व्यापार क्या होता है, वस्तुओं का लेना और देना, मतलब किसी को सामान का आदान प्रदान करना, तो इस चीज में पालमपुर के लोग जो थे वो बहुत सारे इन्वॉल्व नहीं थे। द ट्रेडर ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय various goods from wholesale market in the cities and sell them in the village। जो ट्रेडर्स थे पालमपुर के, वो क्या थे, शॉपकीपर से कुछ, हु बाय वेरियस गुड फ्रॉम होलसेल, जो कि क्या करते थे, अलग अलग तरह की गुड्स मतलब वस्तुएं, हमारे रोजमर्रा के काम आने वाला जो सामान होता है, तो इकोनॉमिक लैंग्वेज में उनको बोलते हैं गुड्स, वस्तुएं। तो वो अलग अलग तरह की जो गुड्स थे वो कहाँ से खरीदते थे, होलसेल मार्केट से, जहां पर होलसेल मार्केट, जहां पर बहुत सारा सामान अपन एक साथ परचेज कर सकते हैं, और वो सामान हमें लो प्राइस पे मिल जाता है, कम प्राइस पे हमें मिल जाता है। क्यों, क्योंकि अपन एक साथ बल्क में वो लेते हैं, इकट्ठा अपन लेते हैं, ठीक है, और वो सिटीज से लेते थे, और उसके बाद में उनको सेल आउट कर देते थे विलेज में, ठीक है, तो उससे भी उनको प्रॉफिट मिलता था। You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, shop, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes। कि आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे जो जनरल स्टोर्स होते हैं गांव के अंदर, तो वो भी बहुत सारी अलग अलग चीजें सेल आउट करते हैं, जैसे कि यहाँ बताया राइस, व्हीट, बिस्किट, शॉप, और कुछ शॉपकीपर तो यहाँ तक कि क्या करते हैं, क्लोथिंग का भी काम करते हैं, कपड़े बेचने का काम भी करते हैं। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shop। तो गांव के जो कुछ फैमिलीज हैं, कौन सी, जिनके घर जो हैं वो बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर के स्पेस का कुछ पार्ट जो है वो खोलने, छोटे छोटे जो शॉप है उनको खोलने में कर लिया, गांव में ही छोटी छोटी शॉप जो है उन्होंने लगा ली थी। दे सेल ईटेबल्स, वो क्या सेल आउट करते हैं, ईटेबल्स, ईटेबल्स मतलब खाने लायक सामान, जिसको हम ईट कर सकते हैं, जैसे बिस्किट है, ऑयल है, टी है, और बहुत सारा जैसे छोटे मोटे कुरकुरे, चिप्स वगैरह, तो ये उसमें सेल आउट करते हैं। यहाँ पर फिर इन्होंने बताया करीम हैज ओपन्ड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज।
कि करीम नाम का एक पर्सन है, उसने क्या किया, कंप्यूटर क्लास का सेंटर चलाना स्टार्ट कर दिया था विलेज में। इन रिसेंट ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। कि रिसेंट ईयर्स में ही जो स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने अटेंड कर दिया था। शाहपुर के अंदर एक कॉलेज थी, जो टाउन था शाहपुर, उसमें कॉलेज थी, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास। तो करीम ने ये चीज देखा कि बहुत सारे जो गांव के स्टूडेंट हैं वो कंप्यूटर क्लास भी अटेंड करते हैं टाउन के अंदर। तो उसके माइंड में एक आइडिया आया कि जब बच्चे गांव से शहर में जाके कंप्यूटर क्लास अटेंड करते हैं, तो क्यों ना मैं गांव में ही कोई क्लास स्टार्ट कर लूं। तो ये बच्चे शहर ना जाकर यहीं पे गांव में मेरे पास पढ़ने आ जाएंगे, कंप्यूटर क्लास अटेंड करेंगे, इससे मुझे भी बेनिफिट हो जाएगा। देयर वर टू women in the village who had a degree in computer application। अभी पालमपुर गांव के अंदर दो विमेन थी जिनको क्या था, नॉलेज कंप्यूटर का, उन्होंने डिग्री की हुई थी कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो करीम क्या डिसाइड करता है, करीम डिसाइड करता है कि वो एज ए एम्प्लॉय उनको रख लेगा, उनको काम पे रख लेगा। he bought computers and set up the classes in the front room of their houses। तो वो क्या करता है, कंप्यूटर खरीद के लाता है और पूरा कंप्यूटर क्लास का जो सेटअप है अपने घर के सामने वाले फ्रंट रूम में रख लेता है, ओवरलुकिंग द मार्केट, जहां से मार्केट से साफ दिखाई देते हैं वो रूम और वो क्लासेस। हाई स्कूल स्टूडेंट हैव started attending them in good numbers। और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने ही जल्दी ही उसकी करीम की जो कंप्यूटर क्लासेस है वो अटेंड करना स्टार्ट कर दिया था और उनके बहुत अच्छे मार्क्स भी आए। आगे यहाँ पर फोर्थ पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, ट्रांसपोर्ट। अब फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आजकल बहुत बढ़ रही है और ट्रांसपोर्ट के बिना तो अपने बहुत सारे काम रुक जाते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। कि यहाँ पर जो रोड कनेक्ट करती है पालमपुर को रायगंज से, वहां पर हमें वेराइटी ऑफ व्हीकल्स दिखेंगे, बहुत अलग अलग तरह के व्हीकल्स दिखते हैं, जैसे रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगीज आर। और कुछ लोग क्या ड्राइव करते हुए मिलेंगे, ट्रेडिशनल बुलक कार्ट और बोगी। आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। और ये सब क्या है, पीपल ट्रांसपोर्ट सर्विस में काम करने वाले पीपल हैं। इन सबको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिएगा ना, तो ये सब ट्रांसपोर्ट सर्विस में बिजी हैं। द फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। ये क्या करते हैं, पीपल लोगों को और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और बदले में उनको क्या मिलता है, उनको उसके लिए पे मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। जो नंबर है पीपल का जो कि इन्वॉल्व है, किसमें इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी के अंदर, बढ़ता ही जा रहा है पिछले कुछ सालों से। उनकी जो काउंटिंग है वो बढ़ रही है, ठीक है, उनका नंबर बढ़ रहा है। किशोरा इज अ फार्म लेबर। किशोरा की स्टोरी बता रहे हैं कि एक फार्म लेबर है, लाइक अदर सच लेबर्स, दूसरे लेबर्स की तरह ही किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। तो किशोरा ने क्या देखा कि एग्रीकल्चर से उसकी फैमिली की जो नीड्स है वो पूरी नहीं हो रही है, या फिर उसको जो वेजेस मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है, वो सफिशिएंट नहीं है। किसके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसकी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए। A few years back, किशोरा took a loan from the bank। तो कुछ साल पहले ही किशोरा ने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया। This was under a government program। और ये जो लोन लिया था उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था, which was giving cheap loan to poor landless household। तो ये जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया था, इसमें चीप लोन दिया जाता था, सस्ता लोन पुअर लैंडलेस जो लोग थे उनको दिया जाता था। किशोरा बॉट अ बफेलो विद दिस मनी। तो किशोरा क्या करता है, इस मनी से वो एक बफेलो खरीद लेता है। ही नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क। अब वो क्या करता है, बफेलो का मिल्क जो है उसको सेल आउट कर देता है। फर्दर ही हैज अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो। और उसके बाद में वो क्या करता है, अपने बफेलो के वुडन कार्ट ऐड करता है एंड यूज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम। और फिर उसको यूज करता है अलग अलग आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने में। वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्लिफ फॉर द पोटर। कभी तो वो चला जाता है गंगा नदी के किनारे, जो पोटर होता है मतलब जो मिट्टी के बर्तन वगैरह मटकी वगैरह बनाने का काम करता है, तो उसके लिए क्ले लेने के लिए, या फिर कभी कभी वो शाहपुर भी चला जाता है, जो जैगरी होती है गुड़ उसको लोड करके
और दूसरी कमोडिटीज मतलब दूसरे जो अपने यूज आने वाले रोजमर्रा का सामान जो होता है उनको लेकर भी। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, मतलब हर महीने उसको ट्रांसपोर्ट का कोई ना कोई काम मिल ही जाता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि किशोर अब एबल हो गया है ज्यादा इनकम अर्न करने में, ज्यादा मनी कमाने में, अपनी फैमिलीज की नीड्स पूरी करने के लिए। ठीक है, कुछ ही दिनों में। अब आइए अपन आगे चलते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं अपन। इसकी समरी में क्या है, अपन ने पूरे चैप्टर में जो पढ़ा वो समरी के थ्रू अपन पढ़ते हैं कि फार्मिंग जो थी वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है विलेज की। और बता रहे हैं आगे कि ओवर द ईयर देयर हैव बीन मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं गांव के अंदर। जो फार्मिंग की प्रैक्टिस हो रही है, मतलब पहले ट्रेडिशनल होती थी, अभी मॉडर्न मेथड यूज करने लगे। दे हैव अलाउड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड, मतलब पहले उसी लैंड पे जो प्रोडक्शन होता था, अब उसी लैंड पे अभी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है कि हमारी लैंड फिक्स थी, उसके बावजूद भी हमने उस पर प्रोडक्शन बढ़ा लिया है। सिंस लैंड इज फिक्स्ड एंड स्केयर, क्योंकि हमारी लैंड तो फिक्स थी, उसको तो हम बढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन उस पर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट इन राइजिंग प्रोडक्शन अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज बीन पुट ऑन लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन हमने राइजिंग जैसे प्रोडक्शन तो हमने बढ़ा लिया, लेकिन उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी चीजें यूज की। जैसे हमने बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए, पेस्टिसाइड यूज किए। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत प्रेशर बन गया, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गई हमारी लैंड के अंदर। उसकी फर्टिलिटी रेट जो थी वो डाउन होती चली गई, और जैसे पानी का लेवल है वो भी कम हो गया, मतलब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट गया। द न्यू वे ऑफ फार्मिंग नीड लेस लैंड, जो नया तरीका है फार्मिंग के, उसमें लैंड की कम जरूरत होती है। मतलब अगर आपके पास कम लैंड है तो भी आप फर्टिलाइजर वगैरह का यूज करके आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, बट मच मोर ऑफ कैपिटल। लेकिन उसके लिए आपको कैपिटल की ज्यादा जरूरत होगी, पैसे की ज्यादा जरूरत होगी। क्यों होगी? क्योंकि अपन को अच्छी हाई वेराइटी के अपन को सीड भी लाने पड़ेंगे, उनके लिए वाटर भी ज्यादा जरूरत होगी, तो हमें ट्यूबवेल भी चाहिएगी। फिर अपन को बीज होने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। फिर फसल पक गई है तो उसको काटने के लिए हार्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद में उसको चाफ को ग्रेन को अलग अलग करने के लिए हमें थ्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो मतलब हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर आर एबल टू यूज देयर ऑन सेविंग्स, जो मीडियम और लार्ज फार्मर थे वो तो क्या थे, अपनी खुद की सेविंग यूज कर लेते थे प्रोडक्शन में, और कैपिटल को अरेंज कर लेते थे कब, नेक्स्ट सीजन के लिए। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो स्मॉल फार्मर थे ना, हु कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ टोटल फार्मर इन इंडिया, जो कि टोटल फार्मर थे इंडिया के उसके 80% थे, फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कैपिटल। उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी कि वो अपने कैपिटल को कैसे मैनेज करें, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती थी उनको कैसे मैनेज करें, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ देयर प्लॉट। क्यों? क्योंकि उनकी लैंड का जो साइज था वो बहुत छोटा था, देयर प्रोडक्शन इज नॉट इनफ, और उस लैंड से जो प्रोडक्शन होता था वो इनफ नहीं था। The lack of surplus means that they are unable to obtain capital from their own saving. Lack of surplus, lack का मतलब कमी, किसकी कमी थी? सरप्लस की। सरप्लस किसका? जो फार्म में जो प्रोडक्शन होता था वो सरप्लस में नहीं होता था, अतिरिक्त या एक्स्ट्रा नहीं होता था, तो वो लोग इनेबल थे, उनके लिए कैपिटल सेव करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, एंड हैव टू बोरो, और इसलिए उनको क्या करना पड़ता था? बोरो करना पड़ता था। बिसाइड द डेप्थ, और उससे हर बार बोरो करो, फिर फसल कम होती है तो वो चुका नहीं पाते थे, फिर उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाती थी। तो मतलब उनके ऊपर डेप्थ जो है, कर्ज है, वो बढ़ता जाता था। मैनी ऑफ द स्मॉल फार्मर हैव टू डू एडिशनल वर्क, तो उसके लिए उस कर्ज को, उस पैसे को चुकाने के लिए बहुत सारे जो फार्मर थे वो क्या करते थे? एडिशनल वर्क सर्च करने लग गए थे, जैसे फार्म लेबर्स टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। किसके लिए? अपनी फैमिलीज की नेसेसरी जो चीजें हैं उनको पूरा करने के लिए, अपनी फैमिली का भरण पोषण करने के लिए वो दूसरे काम करने लग गए थे। लेबर बीइंग द मोस्ट एबिडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर जो है वो प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इट वुड बी आइडल इफ न्यू वेज ऑफ फार्मिंग यूज मच मोर लेबर। तो ये बताया है कि ये हमारे लिए आइडल है अगर हम फार्मिंग के लिए नए जो तरीके हैं वो अपना लें। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली सच ए थिंग हैज नॉट हैपन, लेकिन ऐसी चीज नहीं हुई। द यूज ऑफ लेबर ऑन फार्म इज लिमिटेड, क्योंकि लेबर का यूज था फार्म में वो लिमिटेड था। द लेबर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन दस माइग्रेटिंग द नेबरिंग विलेजेस, तो वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते थे, उनको सुविधाएं मिल जाए कि उनको कहीं काम मिल जाए। वो अपॉर्चुनिटी क्या ढूंढते थे? उनको कहीं काम मिल जाए, क्योंकि पालमपुर में तो लार्ज फार्मर ज्यादा थे,
तो वो क्या करते थे कि पास के ही विलेज में काम ढूंढने जाने लगे, क्योंकि बड़े फार्मर तो अब अपने खुद के जो मॉडर्न मीन्स थे फार्मिंग के लिए चाहिए थे वो ले आए थे, और तो वो पास के ही विलेज में, टाउन में, शहरों में काम ढूंढने चले जाते थे। सम लेबर हैज entered द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज, और कुछ फार्मर ने फार्मिंग छोड़ के नॉन फार्मर सेक्टर जो थे उनको अपना लिया था। एट प्रेजेंट द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज इज नॉट वेरी लार्ज, और प्रेजेंट के अंदर जो नॉन फार्म सेक्टर है विलेज में वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर इन द रूरल एरिया इन इंडिया ओनली 24 engaged इन नॉन फार्म एक्टिविटी। कि अगर अपन बात करें कि हर 100 वर्कर्स पे, पूरे इंडिया के अंदर 100 वर्कर में से क्या है, 24 जो है वो ही नॉन फार्म एक्टिविटीज के अंदर एंगेज्ड हैं। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के साथ आपने ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। इसकी थोड़ा सा समरी पोर्शन रह गया है, वो आपको मैं अभी यहाँ बता देती हूँ। दो देयर इज ए वेराइटी ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटी इन द विलेजेस। हमने देखा कि बहुत सारी वेराइटी है नॉन फार्म एक्टिविटीज की। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ईच इज क्वाइट स्मॉल। जो नंबर है, किसका नंबर, पीपल्स का, जो एम्प्लॉय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो थोड़ा कम है। इन द फ्यूचर वन वुड लाइक टू सी मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। अभी क्या है कि इनमें से बहुत सारे लोग तो हैं, अब वो ये सोचते थे कि कहीं उनको नॉन फार्म एक्टिविटी मिल जाए विलेज में और वो उसको उसमें काम करें। जैसे कि अपने वहाँ एग्जाम्पल पढ़ा था कि वो इसमें से एक लेडी है जो कि कहाँ अभी जो ईंटें बनाने की जो यूनिट है वहाँ काम करने वाली है। अनलाइक फार्मिंग नॉन फार्म एक्टिविटीज रिक्वायर लिटिल लैंड, क्योंकि फार्मिंग के अंदर नॉन फार्म एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा लैंड की जरूरत नहीं होती है। पीपल विद सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेटअप नॉन फार्म एक्टिविटीज। जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत भी अमाउंट है तो वो नॉन फार्म एक्टिविटीज सेटअप कर सकते हैं अपने खुद के घर पे ही। हाउ डज वन ऑब्टेन दिस कैपिटल, लेकिन थोड़ी बहुत कैपिटल भी होनी तो चाहिए ना, तो वो कैसे उनको मिलेगी। तो वन कैन इधर यूज हिज ओवन सेविंग, तो कोई तो खुद की सेविंग यूज कर लेता है, और लेकिन ज्यादातर लोग जो है उसके लिए क्या करते हैं, लोन लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोन भी अवेलेबल एट लो रेट, कि लोन का कम रेट पे होना बहुत जरूरी है। अगर उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है तो लोन का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर प्रेशर और बना देता है। ठीक है। Another thing which is essential for expansion of non-farm activity is to have markets. दूसरी है कि वहां पर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको सेल आउट करने के लिए उनको मार्केट तो चाहिए ना, वो उसको सेल आउट कहाँ करेंगे, सोल्ड कैसे करेंगे उसको। तो उन गुड्स को और सर्विसेज को जिनको प्रोड्यूस किया है उनको सोल्ड आउट करने के लिए उनको किसकी जरूरत होगी, मार्केट की। इन पालमपुर वी सा द नेबरिंग विलेजेस, पालमपुर में हमने देखा कि उसके पास में नेबरिंग विलेजेस, टाउन और सिटीज है जहाँ पे मार्केट पे प्रोवाइड किया जाता है। वहां पर मिल्क, जैगरी, व्हीट एटसेट्रा है, ये सब वहां पर प्रोडक्ट वहां जाके सेल आउट होते हैं। एज मोर विलेजेस गेट कनेक्टेड टू द टाउन एंड सिटीज through good roads, transport and telephone, it is possible that the opportunities for non-farm activities in the village would increase in the coming year। कि अगर और villages connected होते और टाउन और सिटीज कनेक्टेड होते ना वहां पर, तो वहां पर आने वाले कुछ ही सालों में ये जो विलेज है पालमपुर, इसकी कंडीशन और अच्छी होती, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ मैंने ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। स्टे कनेक्टेड विद मी, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।